सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम बजट वाले दिन किस तरह से ट्रेड करेंगे, मतलब कल। काफी लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि बजट वाले दिन हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट करना है, बहुत बड़ा हमें प्रॉफिट हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 100 लोग ये सोचते हैं तो 90 लोग वो चीज नहीं कर पाते। ये आप लिख के ले लो। दूसरी चीज, बजट कोई ओकेजन नहीं है कि आप वहां पे अपना सारा लॉस रिकवर कर लोगे जितना पिछला आपका बुमारा है। एक एक लोगों में ये गलतफहमी रहती है। तो बजट को हमें बड़े ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं लॉस होने के। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट के मूव ऑप्शन प्रीमियम में आपको एक एक, दो दो, तीन तीन सेकंड में देखने को भी मिलते हैं कई बार। तो वहां पे वॉलेटिलिटी इतनी होगी। तो कुछ मैंने पहले रूल्स बनाए हैं, पहले उस रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं अपने बजट के आपको दिखाता हूँ कि मैं मेरे पिछले 3 के बजट कैसे रहे, 3 साल के। साथ ही उसके बाद मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाऊंगा, एक टाइमिंग बताऊंगा कि उस टाइम के आसपास अगर आप ट्रेड करोगे तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आपको रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी कल। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को मान लो। सबसे पहला रूल क्या है? जो भी लॉस में है उन लोगों को बजट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट पे आप रिस्क लोगे अपने प्रॉफिट के पैसे का। अगर आपके पास पीछे बैकएंड पे प्रॉफिट नहीं है तो आप बजट को ट्रेड मत करो। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो प्रॉफिटेबल हैं और पहला उनका बजट होगा। तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी वॉलिटिलिटी आपने पहले नहीं देखी होगी, तो हमेशा छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो। अगर आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया हुआ है, पहले आप प्रॉफिट में हो, तो उसमें से सिर्फ 10% या 20%, 10,000 का रिस्क लोगे और उसको भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे। ये पहला रूल है आपका। दूसरा रूल, कोई भी आपका अनयूज डीमेट का अकाउंट का बैलेंस है उसको आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप वो पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दो। और काफी लोग करते हैं हर साल। मेरे काफी फ्रेंड्स ने लास्ट ईयर ब्लॉक करा था अपना अकाउंट। तो ये चीज सबसे ध्यान में रखना। मैं भी ये करने वाला हूँ। मैं भी कुछ 1/10 या 1/5 पार्ट ही रखने वाला हूँ अपने कैपिटल का, जो भी मेरा कैपिटल होता है। अगर आपको पता है मेरा कैपिटल कितना है तो आपको पता ही है। ठीक है। तीसरा चीज, इमोशंस को कल बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना, क्योंकि अगर इमोशंस आ गए आपके कल ट्रेडिंग में बीच में तो कहीं ना कहीं आप वहीं खत्म हो गए। इमोशंस तो कल क्या, कभी भी आप ट्रेडिंग में लेकर आओगे, इमोशनली डिसीजन लोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते। ये एक सत्य है। ठीक है। अब ये ट्रेड ओनली एट दिस टाइम। थर्ड पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, मैं आपको अभी एक चार्ट पे कुछ 3 साल का एनालिसिस करके कुछ पैटर्न दिखाऊंगा। आप उस पैटर्न पे और उस टाइमिंग पे ट्रेड कर सकते हो। चलेगा तो ठीक। 3 साल से चल रहा है, चौथे साल चलेगा नहीं चलेगा हम नहीं कह सकते। लेकिन मैंने पीछे 2 साल का डेटा भी देखा है। मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया वो 2 साल का डेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2019 में 2 बार बजट आया था, आई थिंक 28, 1 फरवरी को और उसका सरकार बनने के बाद 5 जुलाई को। तो मैंने वो इंक्लूड नहीं करा है। लेकिन पिछले 3 साल इनफ है हमारे लिए एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। सिर्फ 3 ही ट्रेड करने हैं हमें। अगर आपका 10,000 का रिस्क है तो 3-3 हजार के रिस्क बना लो। 3 ही ट्रेड करोगे, उसी हिसाब से चलोगे। 3 ट्रेड हिट, 10,000 का हमारा लॉस हो गया, खत्म। हमारी ट्रेडिंग खत्म। भले ही मार्केट 10,000 पॉइंट चला जाए, 20,000 पॉइंट चला जाए। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको आज के दिन, मतलब बजट के एक दिन पहले, आज जो एक्सपायरी थी फिर निफ्टी की, या जो भी आपने निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड किया होगा, उसमें अगर आप आज आज आपको लॉस हुआ है, इफ यू हैव सस्टेन बिग लॉस टुडे, तो आप कल बिल्कुल भी गलती से ट्रेड मत करना। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। अगर आपको आज बड़ा लॉस हुआ है, बड़ा लॉस इन द सेंस आपका पूरे महीने का प्रॉफिट साफ हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप कल ट्रेड मत करना। अदरवाइज कल हो सकता है उसका दुगना लॉस हो जाए आपको। ये साइकोलॉजी होती है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने पॉइंट्स। सबसे पहले ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख लेना। काफी लोग इस पार्ट को स्किप कर देंगे, बट ये वाले पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये बात हो गई हमारे रूल्स की। अब मैं अपने बजट की हिस्ट्री बताता हूँ। देखो, मेरे 3 साल के बजट में 2020, मैंने 2018 में मैं मार्केट में आया था दिसंबर में। 2019 का बजट मैंने ट्रेड करा नहीं था। 20 में मेरे को 1,500 का लॉस हुआ, क्योंकि मेरा पहला बड़ा बजट था, छोटी क्वांटिटी थी, फिर भी लॉस हुआ। 2021 में थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा, 4,500 का लॉस हुआ। 2022 में, मतलब लास्ट ईयर, थोड़ा और कैपिटल बढ़ा, 15,000 का लॉस हुआ। तो आप देख लो मेरा लॉस मल्टीपल टाइम फोल्ड होता जा रहा है बजट पे। तो बजट का दिन मेरे लिए तो अच्छा नहीं रहता। लेकिन अब कल मैं क्या ट्रेड नहीं करूं इसके बेस पे, मैं कल ट्रेड करूंगा, लेकिन मैं यूज क्या लूंगा, रिस्क अपने पुराने प्रॉफिट का। हो सकता है मैं ट्रेड भी ना करूं, मेरे मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे को लगता है मार्केट में शायद आज ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं ट्रेड नहीं करता। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो काफी टाइम से तो आपको पता है कि मैं अपने कंट्रोल रखता हूं अपनी ट्रेडिंग में, कितना उतना ही कंट्रोल आपको भी रखना है। ठीक है। अब अब हम चलते हैं कि हम कैसे ट्रेड करेंगे, किस तरह ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हम जो लेते हैं, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट रुकना जरा। मैं आपको इंडिकेटर से भी बताऊंगा। अगर सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर के थ्रू आपको ट्रेड करना है तो वो भी बजट के दिन ट्रेड कर सकते हो आप। दोनों चीजें बात करूंगा मैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने 2022 के बजट पे। ये था हमारा 2022 का बजट। क्या हुआ मार्केट में? मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, मार्केट ने अच्छा खासा फॉल आया, उसके बाद मार्केट ऊपर आके बंद हो गया। इसमें आपको कुछ समझ में आया कि आपको क्या करना है? नहीं समझ में आया। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, प्राइस एक्शन तो कल कुछ होगा नहीं। अगर आप देखो न्यूज के बेस पे चलेगा, बजट 12 बजे तक चलेगा, I guess, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे, आप कर पाओगे। ये हमारा 2021 का बजट। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ हुआ? मार्केट कंटिन्यूअसली पूरे दिन ट्रेंडिंग रहा। ये सबसे बड़ा बजट था, आई थिंक। इस दिन मार्केट में अच्छा 2-2.5 हजार का पॉइंट का मूव आया था। यहाँ पे काफी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, बनाया भी था। तो यहाँ पे एक अच्छा पैसा। ठीक है। ये हमारा 2020 का बजट। यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेशन रहा, लास्ट में जाके मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। मैं अगर आप इन तीनों चार्ट को देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट में सेकंड हाफ में एक ट्रेंडिंग मूव आ रहा है। यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है। यहाँ दो मूव आ रहे हैं बल्कि। 21 में ये ट्रेंडिंग मूव आ रहा है,
20 में ये ट्रेंडिंग मूव आ रहा है, तो एक ट्रेंडिंग मूव तो आपको मिलेगा। अब दूसरी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, ये कब हो रहा है? ये हो रहा है 12 या 1 बजे के बाद। यहाँ पे कब हो रहा है? 12 या 1 बजे के बाद। यहाँ पे कब हो रहा है? 12 1 बजे के बाद। तो आपको क्या देखना है? यहाँ पे आपको वेट करना है 12 1 बजे तक का। अब कुछ लोग की वो में खुजली होगी, वो यहीं पे ट्रेड कर करके इतना लॉस कर देंगे कि यहाँ पे उनकी ट्रेड करने के लिए ना तो कैपिटल बचेगा उनको, ना उसकी हिम्मत बचेगी। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से देखो इसको, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो चार्ट को, तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है। 1 मिनट गाइस, मूव क्यों नहीं हो रहा है ये? चलो कोई नहीं। हमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट ने उससे पहले एक रेंज बनाई हुई थी, 12 बजे के आसपास कहीं रेंज ब्रेक हुई और अच्छा खासा एक मूव मिला। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 1 बजे के बाद आपको जिस साइड भी ट्रेंड दिखेगा उस साइड आपको ट्रेड करना है। मतलब ट्रेंड इन द सेंस, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा आपको। कैसे दिखेगा आपको? अब देखो 2022 में मार्केट में 1 बजे के बाद क्या हुआ? ये 1:10 की कैंडल थी, इससे पहले क्या चल रहा था? नेगेटिव ट्रेंड आया। नेगेटिव ट्रेंड आया, आप छोड़ दो। दो तरीके हैं, या तो आप 12 बजे के बाद इस रेंज को ब्रेकडाउन को पकड़ लो, या फिर आप रिवर्सल का वेट करो। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है? स्पीच खत्म होगी एफएम की, फाइनेंस मिनिस्टर की, उसके बाद आपको देखना है कि किस साइड का ट्रेंड आ रहा है और वो कब चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है कैसे पता चलेगा? बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो, एक नेगेटिव कैंडल आई और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुकी है ये। यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा आप उसके हाई के ऊपर बाय करोगे और आप बस बैठ जाओगे और यहाँ पे आपको एक मूव मिलेगा ट्रेंडिंग। ठीक है। अगर आप ये सेम चीज देखो 2022 में ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ? यहाँ पे कंसोलिडेशन था 1 बजे के बाद। देखो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई 12:50 के, मतलब 12:30 से 1 के बीच में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ब्रेकआउट हुआ। इसके ऊपर आपको बाय करना है और बैठ जाना है। ठीक है। ऐसे आप 2000 इसमें देखो, 2020 में क्या हुआ? 12 1 बजे तक क्या हो रहा था यहाँ पे? 12 बजे तक यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? 1 बजे भी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई दोबारा से, तो इसके लो के नीचे शॉर्ट और यहाँ पे आप रख के बैठ सकते हो। बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में आप ट्रेड करोगे, पहला टाइम कब ट्रेड करोगे? 12 बजे के बाद ही ट्रेड करोगे। अब वहां पे ट्रेड करने के दो तरीके हैं। या मार्केट में ये वाला बजट में दोनों मूव आए हैं कहीं ना कहीं। इस बजट में एक साइड ट्रेंडिंग मूव रहा है, इसमें भी एक साइड ट्रेंडिंग मूव रहा है। तो 12 बजे के बाद जो भी मार्केट का ट्रेंड होगा नॉर्मली उसी साइड मूव आता है। अब इस चीज को आप इंडिकेटर के थ्रू पकड़ सकते हो। अभी मैं पहले प्राइस एक्शन की बात कर लूं। मान लो 12 बजे के बाद आपने यहाँ पे ये देखो, 12 बजे की कैंडल है, 1 बजे की कैंडल है। 1 बजे के बाद आपका एक ट्रेंड तो आता ही है, ये आपने एक ट्रेड पकड़ लिया, बस आपका यहीं पे काम हो जाएगा। इसके बाद आपको नहीं बैठना। लेकिन आप मान लो आपसे छूट गया, तो आपको देखना है ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। हमें ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख जाएगी, हमें पता चल जाएगा बायर्स की यहाँ पे एंट्री हो गई है। क्योंकि बजट पे बायर्स सेकंड हाफ में जब बजट खत्म हो जाता है तब जाके एक ट्रेंड डिसाइड होता है। ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज क्या हुआ? 12 1 बजे के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, इसके हाई को ऊपर बाय कर सकते थे। अब इसके बाद यहाँ पे अपना अजम्पशन कि नहीं ये होगा, मेरे को ये लग रहा है, दिमाग में ये लग रहा है, ये सब नहीं करना आपको। ठीक है, ये सब भूल जाओ। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर उससे पहले कंसोलिडेशन है तब तो जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेड आप 12 से 1 बजे के बाद ही करोगे, जैसे स्पीच खत्म होगी। यहाँ पे भी अगर आप देखो, अगर 12 बजे 12:30 बजे के आसपास आप यहाँ ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे भी एक मूव तो आपको मिल ही गया अच्छा खासा। और ये छोटे मोटे पॉइंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के मूव है। तो आपको एटलीस्ट 12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं करना, उसके बाद ट्रेड करना है। जब स्पीच खत्म हो जाएगी एक ट्रेंडिंग मूव जरूर मिलेगा। अब इसको मैं इंडिकेटर के थ्रू दिखाता हूँ। अगर आप इंडिकेटर लगाओगे यहाँ पे, सुपर ट्रेंड लगाते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने सुपर ट्रेंड लगाया। अब आप देखो सुपर ट्रेंड के हिसाब से क्या हो रहा है। यहाँ पे भी लगा लेते हैं इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड, और यहाँ पे भी लगा लेते हैं इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड। ठीक है। अब यहाँ पे तीनों साइड अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। 12 बजे के बाद जो भी मार्केट में ट्रिगर आया है, 12 बजे के बाद मार्केट में कौन सा ट्रिगर आया? ये ट्रिगर आया, तो उस साइड एक मूव जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक मूव मिला और उसी साइड मार्केट मूव करता है। जैसे यहाँ पे अगर देखो, ये 11:25 पे आ गया वैसे तो नॉर्मली, बट यहाँ पे 12 बजे भी आया है। जिस साइड ट्रिगर आया उस साइड आप ट्रेड ले सकते हो। एक मूव आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखो, 33,362 थे, 700, मतलब ऑल्सो 500 600 पॉइंट का। अगर सेम चीज आप देखो 2021 में तो कोई ट्रिगर आया ही नहीं। जो ट्रेंड चल रहा था 12 बजे के बाद, कौन सा ट्रेंड था? ये वाला ट्रेंड था, उसी ट्रेंड की तरफ मार्केट मूव किया। ऐसे ही इसमें भी सेम चीज देखो, 12 बजे के बाद कौन सा ट्रेंड था? नेगेटिव ट्रेंड था। तो आप सुपर ट्रेंड लगा के बैठ सकते हो। 12 बजे के बाद के आसपास, 12 से 12:30 के बीच में कोई भी सिग्नल आएगा उस साइड मार्केट के मूव होने की पूरी संभावना रहती है। 3 साल का मैंने दिखा दिया। मैं यहाँ पे तो कोई आया नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेंड चल रहा था। अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो जाता, ट्रिगर आ जाता 12 बजे के बाद 2021 में, तो हम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड ले लेते। 20 में मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 12 बजे के बाद कौन सा ट्रेंड है? नेगेटिव ट्रेंड ट्रिगर आया, यहाँ पे मार्केट ने ट्रिगर करा, वहीं पे आप ट्रेड ले सकते थे और अच्छा खासा मूव मिला। ऐसे ही यहाँ पे ये कौन सा था? 2022 में भी यहाँ पे ट्रिगर आया, इसके लो के नीचे शॉर्ट। ऑब्वियसली ये तो अब बना नहीं होगा, प्रीवियस का आप स्टॉप लॉस रखोगे, इसके बाद भी ये मूव आपको मिला। तो इस तरह से आपको या तो इंडिकेटर के बेस पे, या जैसे मैंने बताया प्राइस एक्शन के बेस पे, जिस साइड का ट्रेंड होगा नॉर्मली उसी साइड मूव आता है। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे दोनों साइड के मूव आए, पहले नेगेटिव साइड का मूव आया, फिर अप साइड का मूव आया। ऐसे अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जिस साइड ट्रेंड था उस साइड का मूव आया,
यहाँ पे भी जिस साइड ट्रेंड था उसी साइड का मूव आया 1 बजे के बाद। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है बजट के लिए, और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। इसमें 3 ट्रेड लेने हैं आपको। हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल हो, आपके स्टॉप लॉस हिट हो। 3 ट्रेड लेने हैं। अगर आपका 10,000 का रिस्क है तो 3,000 का रिस्क रखोगे, तो आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा। आप क्वांटिटी वगैरह आप उसी हिसाब से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से कुछ होगा नहीं, कम से कम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट के पैसे से ही आप खेल सकते हो, उससे पहले नहीं खेल सकते, इसलिए मैंने आपको ये सारे रूल्स बताए हैं। बाकी थोड़ा सा टाइम कम था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना दिया है, बट आई थिंक ये वीडियो आपका हेल्प कर देगा। अगर आपको आज बड़ा लॉस हुआ है तो कल ट्रेड मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप कल फिर से ट्रैप हो सकते हो मार्केट में, इमोशंस में बह सकते हो, अपने अपना पूरा अकाउंट ब्लो कर सकते हो। ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अब कल। आज एनालिसिस वाला वीडियो तो मैं नहीं डालूंगा, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई कल कोई एनालिसिस काम करेगी नहीं। तो देखते हैं कल क्या होता है। ऑल द बेस्ट फॉर द बजट। थैंक यू सो मच।